हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग, दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 25th ऑफ अगस्त गोइंग ऑन टिल द 31st ऑफ अगस्त। सो शुरू करते हैं रीडिंग फॉर इंटेलिजेंट जेमिनाई। आपका कॉइन रख देती हूँ यहाँ। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Geminis. 7 days of the week के लिए 7 tarot cards. Monday we have the Page of Wands, Tuesday 6 of Cups, Wednesday 6 of Wands, Thursday we have the Page of Swords, Friday 4 of Swords, Saturday we have the Devil, Sunday the Hanged Man. Okay, overall energy 8 of Swords की. All right, I feel ये continuation में है जो पीछे की कुछ हफ्तों से जो आपकी एनर्जी चली आ रही है, कुछ एक डिफ़िकल्ट फेज से या डिफ़िकल्ट रिलेशनशिप से रादर जो आप निकल रहे हैं, ये अभी भी उस वही एनर्जी आई फील कैरी ऑन हो रही है। वी हैव न्यू बू, लेकिन उस सिचुएशन में होप है अब। सेपरेशन, यस, आई फील जेमिनाइज लास्ट फ्यू वीक्स आप ही की रीडिंग है जिसमें कुछ लीगल सेपरेशन, डिवोर्स ऐसे मैसेज आ रहे हैं, एंड फिर से यहाँ सेपरेशन आ रहा है। वी हैव सर्चिंग, सीक्रेट्स, वी हैव अर्थ साइंस, एंड यहाँ अर्थ साइन ही है विद द डेविल, कैप्रिकॉर्न एनर्जी जो कि अर्थ एलिमेंट है। सो यस, मे बी आप किसी अर्थ साइन के इंडिविजुअल से डील कर रहे हैं। वी हैव एयर साइंस जेमिनाई जो आपका एलिमेंट है, एंड वी हैव एडमायर। ओके, बॉटम ऑफ द डेक, डिनायल, विजिट, गोस्ट, कॉल, व्हाट्स हैपनिंग। ये इतने हफ्तों से ये जो एनर्जी चली आ रही है जेमिनाइज, आई फील ये शायद पीछे की रीडिंग्स में भी मेंशन किया था मैंने कि आई एम गेटिंग कि बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग या तो बहुत कमिटेड रिलेशनशिप या ये मैरिज थी जो टूट रही है, एंड दैट इज़ वाई ये प्रोसेस मे बी डिवोर्स का, सेपरेशन का इतना स्ट्रेच हो गया है, इतना लेंदी है, इतना देर से चला आ रहा है, एंड मे बी इट इज़ लाइक म्यूचुअल एग्रीमेंट पे नहीं हो रहा है ये सेपरेशन। सो ऑल द मोर आई फील मेस्ड अप है सिचुएशन, तभी इतने हफ्तों से आप बहुत मुश्किल में दिख रहे हैं, लाइक इमोशनली एक हैवी फेज से निकल रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस ये एक रिलेशनशिप जो वर्कआउट नहीं हुई। सो इस एक रिलेशनशिप में इस एक रिलेशनशिप ने आपकी लाइफ, आपका माइंड स्पेस काफ़ी मेसअप किया है विद द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। आई फील ओवर अ टाइम पीरियड आप रियलाइज़ कर रहे हैं कि मैं ही नहीं रही या मैं ही नहीं रहा जो आप थे बिफोर दिस रिलेशनशिप या ड्यूरिंग दिस रिलेशनशिप अर्ली फेज में, जो आपकी पॉजिटिविटी थी, आपका ऑरा था। आई फील आप रियलाइज़ कर रहे हैं कि वो टाइम सेम लगता है ना, मैं मिरर में वो सेम पर्सन लगती हूँ या लगता हूँ। समहाउ आई फील आप खुद को पहचान नहीं पा रहे हैं कि इस रिलेशनशिप ने मुझे क्या बना दिया है, बट यू वॉन्ट न्यू होप। आई फील यू वॉन्ट न्यू होप बिकॉज यहाँ पर वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव न्यू बू। तो या तो आप नए लोगों से जुड़ रहे हैं, नए दोस्त बना रहे हैं, नया सोशल सर्कल बना रहे हैं, मे बी रिलेशनशिप के टूटने से कॉमन फ्रेंड्स भी अब थोड़ा मुश्किल हो गया है उनके साथ टाइम स्पेंड करना, अगर वो आपके पार्टनर से एक्स के साथ कनेक्टेड हैं।
सो वट एवर इट इज़, आप अपनी एक नई दुनिया बनाना चाह रहे हैं जिसमें फ्रेश एनर्जी हो, नए लोग हों या कोई नया लव इंटरेस्ट हो. यू वॉन्ट टू बी हैप्पी. आप आई फील बहुत ज़्यादा सफ़र कर चुके हैं जेमिनाइज, बिकॉज ये 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी ओवरऑल एनर्जी दिखा रही है कि ये पर्सन ने जितना सफ़र कर लिया है, ये पर्सन कह रहा है कि बस अब इससे निकालो मुझे. सो यस, आप न्यू होप चाह रहे हैं, बेटर कनेक्शंस अब चाह रहे हैं, हैप्पी रिलेशनशिप्स चाह रहे हैं, और पीछे की जो रिलेशनशिप नहीं चली उससे आप फुल एंड फाइनल सेपरेशन चाह रहे हैं. और ये काफ़ी टाइम से चला आ रहा है, तो या तो लीगल प्रोसीडिंग्स टाइम ले रही हैं या एनर्जेटिक कॉर्ड अभी तक आप कट नहीं कर पाए हैं. कभी कभी डिवोर्स में भी सालों लग जाते हैं, कभी कभी बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनकी शादी तक वी जस्ट हैंग ऑन कि बस ऑफिशियली हम लिंक्ड हैं, ऑफिशियली डिवोर्स नहीं करना है. सो काफ़ी 20 साल भी कईयों के लग जाते हैं, वट एवर इट इज़. तो ये कुछ तो काफ़ी टाइम इस चीज़ ने ले लिया है, ड्रैग ऑन हुई है ये चीज़. बट वही है, आप एनर्जेटिकली जब तक कॉर्ड कट नहीं करेंगे, आप रिलीज़ नहीं करेंगे अपने पास्ट को, इस पर्सन को, तो थॉट्स में, मेमोरीज़ में, एनर्जेटिकली, टेलीपैथिकली आप कनेक्टेड ही रहेंगे और आप वो हैवीनेस ही फील करेंगे. सो आई फील कहीं ना कहीं आपको भी अपनी हीलिंग पे काम करने की ज़रूरत है, खुद को फ्री करने की ज़रूरत है इस चीज़ से, एंड अपना माइंड स्पेस क्लियर करके उस पर्सन को भी फ्री करने की ज़रूरत है. बिकॉज सेपरेशन, वेदर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, सेपरेशन तो हो रहा है, ये बहुत टाइम से दिख रहा है. सो अगर अभी भी आप सोच रहे हैं टू हैंग ऑन टू इट, आई फील वो चीज़ अनहेल्दी है. वी हैव द 6 of Wands and we have searching. मे बी फॉर सम ऑफ यू न्यू बू एंड यहाँ पर सर्चिंग. मे बी आप ऑनलाइन डेटिंग साइट्स पे, शायद फ्रेंड्स या फैमिली के कहने पे वापस से आप अपने प्रॉस्पेक्ट्स ट्राई कर सकते हैं कि फ़ाइन, मे बी आपके नियर एंड डियर वंस आपको समझा रहे हैं कि फ़ाइन, एक रिलेशन नहीं चला, ये हैवी रहा, टॉक्सिक रहा, मुश्किल था, लेकिन उम्मीद नहीं छोड़नी है, एंड लेट्स गेट यू बैक इन द डेटिंग सीन. सो मे बी वो आपकी कुछ आईडी बना रहे हैं, आपको एक्टिव कर रहे हैं डेटिंग सिनारियो में, बिकॉज यू नीड दैट. आई फील आपको ज़रूरत है चेंज ऑफ सीन की, एंड इस टॉक्सिक मोड से या इस पुरानी यादों के लूप से निकलने की ज़रूरत है. थर्सडे वी हैव द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव सीक्रेट्स. यहाँ पर मुझे लग रहा है जो भी आपके बीच हुआ, आपके और आपके पार्टनर के, एक्स के, ओके, लेट्स कॉल दिस पर्सन एक्स, बिकॉज सेपरेशन तो मुझे दिख रहा है, बहुत हफ्तों से दिख रहा है. सो ये आपके और एक्स के बीच में जो भी हुआ, आई फील थर्सडे को यहाँ पर थोड़ी सी एडवाइस है कि डिटेल्स जो हैं, लाइक वॉशिंग योर डर्टी लिनन इन पब्लिक, वो चीज़ अवॉइड करनी है. अपने जो सीक्रेट्स हैं कि क्या हुआ, क्या जो पार्टनर दोनों के बीच में ही बातें रहनी चाहिए. ओके, जो भी चीज़ अच्छी हुई, बुरी हुई, गलत हुई, जो भी थी, आप दोनों के बीच का था. ओके, सो रिश्ते की रिस्पेक्ट रखनी है, एंड आई फील एक दूसरे की जो भी इंटीमेसी में जो भी चीज़ें गलत हुई जिसकी वजह से सेपरेशन हो रहा है, वो उस वक्त एक सीक्रेट स्पेस थी कि आप दोनों के बीच की बात थी. ओके, सो अब उसको पब्लिक नहीं करना है. सो आई फील कुछ भी आपके दिल में है अपने पार्टनर के बारे में कि उनकी कुछ बुराइयाँ याद हैं, कुछ हरकतें याद हैं, आई फील डोंट स्पीक अबाउट इट. मुझे लग रहा है कि किसी पे लाइक जस्ट बिकॉज रिलेशन वर्कआउट नहीं किया तो उस पे अब कीचड़ उछालना
वो चीज़ जेमिनाइज आउट ऑफ कैरेक्टर होगी बात, ओके। सो डोंट डू दैट। रिश्ते की चाहे जितना भी मेस्ड अप है, टॉक्सिक है, फिर भी एक रिश्ते की रिस्पेक्ट रखिए, एक वो थिन लाइन वो क्रॉस मत कीजिए, ओके। यहाँ पर मुझे लग रहा है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, जो भी आपको पता है उनके बारे में, उनको पता है आपके बारे में, वो चीज़ें अब पब्लिक नहीं कीजिए, ओके। उस चीज़ से थोड़ा बचना है, और ये नहीं करना है कि वो मेरे बारे में बातें फैला रहा है तो मैं भी करूँगी, या जो भी वाइस वर्सा, वो चीज़ भी नहीं करनी है। टिट फॉर टैट भी नहीं करना है। अगर सामने वाला लग भी रहा है ऐसा कर रहा है तो दैट इज़ दैट पर्सनस नेचर, ओके। उसके लेवल पे गिरने की ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। सो थर्सडे को गार्ड ईच अदर्स सीक्रेट्स, ओके। जो भी हुआ आप दोनों के बीच हुआ उसको पब्लिक मत कीजिए। इवन दो आई फील अर्ज तो होगी, बिकॉज इतना ज़्यादा ये टॉक्सिक सेपरेशन है, डिफ़िकल्ट सेपरेशन है, कि आपको लगेगा कि यस, इतना ज़्यादा भरे होंगे ग्रजेस से, रिजेंटमेंट से, एंगर से, कि मुंह से बातें निकलना चाहेंगी, आप निकालना चाहेंगे, लेकिन उसको रोकना है, ओके। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स कह रहा है होल्ड इट, जस्ट टेक इट इन, ओके। इश्यूज़ हैं यस, लेकिन बस उस पे कॉन्टम्पलेट करना है, सोचना है, डीप थिंकिंग करनी है कि इट टेक्स 2 टू टैंगो। मेरा भी कंट्रीब्यूशन था उस सारे नेगेटिव सिनारियोज़ में। आई एम ऑल्सो टू बी ब्लेम्ड, द पार्टनर इज़ ऑल्सो टू बी ब्लेम्ड, बट अब इस चीज़ को और ज़्यादा दूसरों के सामने डिस्कस नहीं करते, ओके। सो ये पर्सन अपनी इश्यूज़ को अपने तक ही रख रहा है। एंड वी हैव अर्थ साइंस। सो मैंने कहा था यहाँ कैप्रिकॉर्न एनर्जी आ रही है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एंड यहाँ पर भी वी हैव कैप्रिकॉर्न, द डेविल। सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक अब आप अपने पार्टनर को देख रहे हैं कि एज द डेविल, कि लगा तो था एंजल है, यहाँ पर जब एंट्री हुई थी तो लगा था एंजल लाइफ में एंटर किया है, लेकिन निकला वो डेविल। सो यहाँ पर यस, एक्सपेक्टेशंस कुछ मीट नहीं कर पाए हैं एक दूसरे के लिए, एंड यू वांट फ्रीडम नाउ। जेमिनाइज इस टॉक्सिक रिलेशन से, जहाँ पर ये दोनों चेन्ड फील कर रहे हैं और यहाँ दोनों को डेविल नचा रहा है, ओके। सो इस रिलेशनशिप में लिटरली इट वाज लाइक डेविल के लिए आप दोनों नाच रहे थे। दैट मीन्स नेगेटिविटी थी, या बस धीरे धीरे चीज़ें कुछ टॉक्सिक ही होती गई। सो उस चीज़ से एयर साइन, यहाँ एयर एलिमेंट कह रहा है फ्री, खुद को लिबरेट करो, खुद को इस चेन को तोड़ के। यहाँ पर भी ये फीमेल लिबरेशन मांग रही है, ये कह रही है मुझे बस इससे निकलना है। सो खुद को फ्री करना है इस डेविल की एनर्जी से, इस नेगेटिविटी से, टॉक्सिक यादों से। हैंगमैन, पाइसीज एनर्जी, ये पर्सन हीलिंग चाह रहा है। ये जो यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी भी वही मांग रही है, हैंगमैन भी वही मांग रहा है। ये जो दोनों लवर्स चेन्ड हैं डेविल के अंडर, वो भी मांग रहे हैं कि हमें फ्री करो। ये चीज़ अब इसकी मेमोरीज, यादों से भी अब फ्री होने का मन है। सो वी हैव एडमायर, इंस्पायर्ड बाय यू, इमोशनल बॉन्ड, टेलीपैथिक लव। सो अभी भी आप कोशिश कर रहे हैं कि वो आपको शायद जो भी हुआ उसके बावजूद, एटलीस्ट आपकी इंटेंशन इतनी बुरी नहीं थी, आप नहीं चाहते थे इतना बुरा एंडिंग, ये शायद वो समझें, या आप उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं। बट आई फील एडमायर कार्ड कह रहा है म्यूचुअल रिस्पेक्ट रख के, एक दूसरे पे कीचड़ ना उछालते हुए, म्यूचुअल रिस्पेक्ट रखनी है, एक दूसरे के लिए इज्जत रखते हुए, ग्रेसफुली आई फील सेपरेट होना है। ये जो भी चीज़, रिलेशन, सिचुएशनशिप जो आप छोड़ना चाह रहे हैं, ग्रेसफुली करना है, ओके। बिकॉज जेमिनाइज, जितने मैं जेमिनाइज को जानती हूँ, दे आर वेरी ग्रेसफुल। जो एक चीज़ वो नहीं है इज़ अनग्रेसफुल, ओके। दैट इज़ व्हाट आई फील। सो जेमिनाइज अपनी ग्रेस दिखानी है
और बिल्कुल भी लाइक आई सेड दूसरे के लेवल पे नहीं गिरना है। अगर दूसरा कुछ भी कर रहा है दैट इज़ नॉट योर बिजनेस। आप आंसरेबल हैं अपने बिहेवियर के लिए। ओके, टी लीव्स ले रहे हैं थोड़े। वी हैव क्विल, गेट बैक टू द बेसिक्स। सो चीज़ें जो अटेंशन मांग रही हैं, चाहे आपका करियर है, आपका घर है, आपका फ्यूचर है, आप उस पर फोकस कीजिए। ओके, अपनी मेंटल स्पेस को क्लियर करना, वो अगर अटेंशन मांग रही है, आपकी मेंटल हेल्थ, उस पे फोकस कीजिए। सो पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस कीजिए। जो मैंने यहाँ कहा था, फ्रीडम, लिबरेशन, अपने माइंड को पुरानी टॉक्सिक मेमोरीज से अब डिस्ट्रैक्ट करना शुरू कीजिए। ओके, उससे निकलना शुरू कीजिए। सो यस, गेट बैक टू द बेसिक्स। फियर, हार्ट एक ओवर वॉट यू नो लॉन्गर हैव। तो दिल तो दुख रहा है। ये रिलेशनशिप, वही मैंने कहा था, लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप है, बहुत ही डीप कनेक्शन दिख रहा है, सोल कनेक्शन विद द 6 ऑफ कप्स। यहाँ 6 ऑफ कप्स है। तो यस, प्यार जब था तो बहुत था, अब नफ़रत है तो वो भी बहुत है, एंड दैट हर्ट्स, दिस हर्ट्स। ये सेपरेशन, इट हर्ट्स, तभी वो इतना लंबा चल रहा है। ये काफ़ी टाइम से एनर्जी चल रही है आपकी रीडिंग्स में। कैंडल, यू विल बी शोन द वे, लुक एट दिस। आपके एंजल्स, यूनिवर्स कह रहा है डोंट वरी, जो भी है यू विल बी शोन द वे। जो होना था, जो डेस्टिन था, वो हो गया, एंड जो अब पॉजिटिविटी आपके लिए डेस्टिन्ड है वो भी आप देखेंगे, आप विटनेस करेंगे। ओके, सो जस्ट हैंग इन देयर। यहाँ पर ये जो हैंगमैन की एनर्जी है। ओके, सो ये कार्ड कह रहा है, और कैंडल कार्ड की एनर्जी कह रही है हैंग इन देयर जेमिनाइज। वन लास्ट कार्ड एनिमल स्पिरिट गाइड ऑरिकल से। One card for Gemini, Camel. Yes, so बात वही आ गई उस पर, hang in there, get back to the basics। जो चीज़ें अटेंशन मांग रही हैं, जो यहाँ मैसेज है आपके लिए कि मेंटल स्पेस पहले तो फ्री करो, उस पर फोकस करो। ओके, एंड ट्रस्ट दैट यू हैव द रिसोर्सेज टू गेट थ्रू द चैलेंजेस बिफोर यू। सो कैमल एज योर स्पिरिट गाइड एनिमल इस हफ्ते आपका स्पिरिट गाइड बन के आया है, आपको बताने कि आप कर सकते हैं। ये जितना भी टफ सिचुएशन है, डेस्टिन्ड थी, लेकिन यूनिवर्स आपको कह रहा है, आपके एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आप इससे निकलेंगे। ओके, आप में वो स्ट्रेंथ है, ये सब कुछ टू टेक इट इन, ये चीज़ झेलने की, बिकॉज जो लिखा है वो हमें झेलना पड़ता है। ओके, हम अपनी स्टोरी लाइन पहले ही डिसाइड करके आए हैं इस अर्थ पे। सो ये जो भी कनेक्शन था, कार्मिकली हैवी था, व्हाटएवर इट वाज, ये डेस्टिन्ड था, ये लिखा हुआ था। ओके, और आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था अर्थ में आने से पहले कि ये चीज़ मुझे सॉर्ट करनी है। सो वो अब आप कर रहे हैं, ग्रेसफुली करना है जो करना है, एंड खुद में वो फेथ रखना है कि यस, ये चैलेंजिंग है, ये लाइफ का फेज़, बट आई विल गेट थ्रू दिस। मैं इससे निकलूँगी या निकलूँगा स्ट्रॉन्गली। ओके, और ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ, रादर स्ट्रेंथ के साथ इस चीज़ से मैं बाहर आऊँगी, बाहर आऊँगा। ओके, सो यस, खुद में भी फेथ रखना है। यहाँ पर आई फील ये पर्सन जो है, मोर देन एनीथिंग, इसको खुद में फेथ की होने की ज़रूरत है। ओके, खुद में फेथ दिखाने की ज़रूरत है कि यस, मैं इससे निकल सकती हूँ, इस सिचुएशन से। मुश्किल है, डर भी लग रहा है, डाउट्स हैं, क्लैरिटी नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन देयर इज़ अ वे आउट। सिचुएशन इतनी भी ख़तरनाक नहीं है। ओके, ये पर्सन यहाँ से वॉकआउट कर सकती है। सो यस, यहाँ पर मैसेज यही है कि you've got this, you will come out stronger. Okay, you will sail through. So this is what I have for you, Geminis. I hope इस रीडिंग से आपको सही
गाइडेंस मिली है, हेल्प मिली है। इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करने पे हाइप का ऑप्शन आएगा, वीडियो को हाइप कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन। आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरिओम तत्सत।